अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिस्टम स्टेबल है हमारे पास, सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। हमारे पास सिस्टम स्टेबल है या फिर नॉन स्टेबल है। सिस्टम की स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं कि अगर वो हमें अगर सिस्टम हमारे पास बीबो है तो हमारे पास सिस्टम स्टेबल है, और अगर हमारे पास सिस्टम बीबो नहीं है तो हमारे पास सिस्टम नॉन स्टेबल है। बीबो कहते हैं हम, बीबो की फुल फॉर्म है हमारे पास बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड इनपुट हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें बीबो की जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वो है हमारे पास यूनिट फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जो है हमारे पास बीबो इनपुट और आउटपुट की सबसे, बाउंडेड इनपुट और आउटपुट की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम बाउंडेड इनपुट और आउटपुट की बात करें, इससे पहले हम थोड़ा सा यूनिट स्टेप फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास क्या होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास इस तरह से एक फंक्शन होता है जिसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। इसका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 रहता है और इसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमेशा सेम रहती है। अगर यहाँ हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है तो फिर हमारे पास ये यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं रहता। यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन की हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो उससे पहले आपको यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। यूनिट स्टेप फंक्शन होता है हमारे पास 1। हमारे पास 1 जब होगा जब t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। t इज लेस देन 0 पे हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन 0 होता है, कोई फंक्शन नहीं मिलता हमें। ठीक है, अगर हम ये कंटिन्यूस सिग्नल की बात थी, अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो उसमें 1 और 0 हमारे पास n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे हमें 1 मिलेगा और n इज लेस देन 0 पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। डिस्क्रीट के लिए हमारे पास डायग्राम बनती है 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ये इस तरह से 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा 1। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन है हमारे पास। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पे हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। कंटिन्यूस का डिफरेंस हमारे पास ये है कि कंटिन्यूस को हम एनी टाइम इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं, ये कंटिन्यूस होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 0.2 की, तो हम 0.2 को कंटिन्यूस सिग्नल पे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूँ तो डिस्क्रीट सिग्नल हमारे पास एनी टाइम इंस्टेंट नहीं होता, इसको हम हर जगह पुट नहीं कर सकते, हमारे पास ये डेसिमल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता। यहाँ सिर्फ इंटीजर नंबर्स प्लॉट हो सकते हैं डिस्क्रीट में। ठीक है, हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपको पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन 1 है। 1 का हम स्क्वायर करें, 1 को हम माइनस करें, हमारे पास वही ऐड आता है, आंसर आ जाता है। तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का स्क्वायर करें तो हमें u इंटू टी ही मिलता है, और अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस टी नॉट का भी स्क्वायर करें, कोई भी पावर लें, तब भी हमें u इंटू टी ही मिलता है। t माइनस टी नॉट का ये मतलब नहीं है कि ये 1 से अलग हो जाएगा, इसमें t माइनस टी नॉट की शिफ्ट है, टी नॉट की। अगर नेगेटिव होता है तो फॉरवर्ड जाता है और अगर पॉजिटिव होता है तो बैकवर्ड जाता है। ये बात कुछ याद रखने की बातें हैं। इसमें रिफ्लेक्शन, आपको ये रिफ्लेक्शन और शिफ्ट करने में बहुत काम आती है। तो ये इसमें माइनस टी नॉट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वही रहेगा 1। ये आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की कुछ बातें थी। अब हम आते हैं बीबो इनपुट, बाउंडेड इनपुट और आउटपुट पे।
यूनिट स्टेप फंक्शन मैंने यहाँ इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि बाउंडेड इनपुट और आउटपुट की यूनिट स्टेप फंक्शन बेस्ट एग्जाम्पल है। बाउंडेड इनपुट हमारे पास ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ एक u इंटू टी कंसिडर करूँ और यहाँ एक रैम्प फंक्शन कंसिडर करूँ, ये हमारे पास एक रैम्प है ROT और ये यूनिट स्टेप है, यूनिट है। तो इसमें हमारे पास ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देता, इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है हमारे पास, लेकिन यहाँ ये टाइम पर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अनबाउंडेड आउटपुट कहलाता है और अनबाउंडेड इनपुट, और ये हमारे पास अनबाउंडेड इनपुट और आउटपुट कहलाता है। यूनिट स्टेप फंक्शन सबसे अच्छी एग्जांपल है, इसलिए जो भी क्वेश्चन होगा हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ। y इंटू एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसको पूछ रहे हैं कि स्टेबल और नॉट, जब भी हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाए तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि आप x की जगह x इंटू एन की जगह आप ले लेंगे u इंटू एन, यूनिट स्टेप फंक्शन कंसिडर कर लेंगे और फिर इसको x की जगह पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट एन u इंटू एन का स्क्वायर। आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का स्क्वायर करें, आपको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो वही आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने सिस्टम को, ये हमारे पास सिस्टम है, कोई भी ब्लैक बॉक्स हो सकता है, सिस्टम को हमने इनपुट दिया u इंटू टी और हमें आउटपुट भी मिला u इंटू टी। u इंटू टी था हमारे पास बाउंडेड इनपुट और हमें आउटपुट मिला बाउंडेड। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है, वो जो सिस्टम है वो स्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है। अगर मैं यहाँ बात करूँ x इंटू टी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एक्स क्यूब टी, सही है, एक्स क्यूब ले लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर मैं x इंटू टी को कंसिडर करूँगी u इंटू टी, इसमें पुट करूँगी x इंटू टी इज इक्वल टू 2u इंटू टी का क्यूब। 1 की पे यूनिट स्टेप की कोई भी पावर ले लें वो यूनिट स्टेप के इक्वल ही आती है, x इंटू टी। अब यहाँ देखें आप तो हमें u इंटू टी ही वापस मिल रहा है, ये 2 क्या होगा, ये 2 बस उस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, उसके सिस्टम को चेंज नहीं करेगा। तो हमने यहाँ भी बाउंडेड आउटपुट दिया था और बस हमारे पास यहाँ बाउंडेड आउटपुट जो है वो डबल, बाउंडेड इनपुट दिया था, बस यहाँ जो हमें आउटपुट मिलेगा वो बाउंडेड इनपुट के डबल होकर मिलेगा। तो ये भी बाउंडेड आउटपुट है, तो हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम स्टेबल। अब हम नॉन स्टेबल की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं x इंटू टी, अगर इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई है तो किसके इक्वल हो जाएगा, u इंटू टी के, यहाँ dt। इसी तरह dt हमारे पास इक्वल हो जाएगा du के। y इंटू टी इज इक्वल टू u इंटू टी dt। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है जो u की वैल्यू होती है वो 1 होती है, y इंटू टी इज इक्वल टू 1 du। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, dt, सॉरी इसको चेंज नहीं करेंगे हम, dt रहेगा, बाकी आपके पास dx dy जो भी हो आप उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको x इंटू टी में चेंज करना है, dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कैसे होता है, हमारे पास 1 होता है तो सिंपली इसमें वेरिएबल आ जाएगा t। अब यहाँ हमने यहाँ इसको सिस्टम को आउटपुट दिया था u इंटू टी, लेकिन यहाँ हमें मिल रहा है t, एक ऐसी वैल्यू जो t पे डिपेंड कर रही है, यानी हमें ये एक रैंप मिल रहा है।
रैंप मिल रहा है। हमने इसे दिया, रैंप हमारे पास क्या होता है, अनबाउंडेड इनपुट और आउटपुट, ठीक है। यहाँ हमने इसे दिया बाउंडेड इनपुट, लेकिन हमें आंसर में मिला एक रैंप, तो ये रैंप होता है अनबाउंडेड, हमें आंसर में मिला अनबाउंडेड आउटपुट। इसका मतलब सिस्टम इज नॉट स्टेबल, हमारे पास सिस्टम स्टेबल नहीं है। ये सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज थी। आपको स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको जो यूनिट स्टेप फंक्शन है और रैंप फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से स्टेबल है या नहीं है।